नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, व्यापारियों की पहल लाई रंग, पुलिस आई हरकत में। जसपुर में अवैध खनन पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। रुद्रपुर में साइबर ठगी का शिकार हुआ युवक। चंपावत जिले में 28वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। रुद्रपुर में विधायक शिव अरोरा ने 1.2 किलोमीटर सड़क का किया लोकार्पण। रुद्रपुर में ईट राइट इंडिया अभियान के तहत मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। रुद्रपुर में सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। जसपुर के पतरामपुर गांव में ग्राम प्रधान पर मंदिर कमेटी का बैग छीनने का आरोप, ग्रामीणों में नाराजगी। हल्द्वानी में पुलिस का CSC सेंटर पर छापा, 8 केंद्र सीज। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री जन्मदिन पर विशेष तहसील दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस पर खटीमा में दौड़ और सेवा कार्यक्रम। आपदा पीड़ितों को राहत सामग्री रवाना। CM धामी के जन्मदिन पर हवन और सेवा कार्यक्रम। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी का बड़ा खुलासा किया। ट्रांजिट कैंप पुलसुंगा मार्ग पर चेकिंग के दौरान टीम ने एक स्विफ्ट डिजायर कार से 11 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। बरामद शराब की कीमत करीब 90,000 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी बिक्की मूल रूप से रामपुर का रहने वाला है और फिलहाल रुद्रपुर में रह रहा था। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया गया है। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पिछले कई दिनों से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि रुद्रपुर क्षेत्र में कुछ लोग यूपी से शराब लाकर और यहाँ बेच रहे हैं। यूपी में सस्ती शराब है, यहाँ के मुकाबले शराब के दाम कम हैं। तो हमने इस पर एक अपनी टीम को लगाया था और कल 14 तारीख को 10:30 बजे के आसपास हमको ये सूचना मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में कुछ यूपी की इम्पीरियल ब्लू शराब यहाँ बिकने के लिए आ रही है। हमने अपनी घेराबंदी की और मुखबिर को लगाया तो उसमें उन्होंने बताया कि जो है ट्रांजिट यानी क्षेत्र के आसपास ये जो है आने वाली है डिलीवरी। हमने 10:30 बजे एक गाड़ी को रोका, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोका और उस पर जब हमने उसकी तलाशी ली तो हमको उसमें लगभग 11.5 पेटी इम्पीरियल ब्लू शराब मिली है। ये जो शराब है ये इम्पीरियल ब्लू डबल कास्ट करके है, ट्यूल कास्ट करके, जो कि उत्तराखंड में बिक्री के लिए वैध नहीं है। हमने इस पर केस किया है धारा 63 के आबकारी अधिनियम के अंतर्गत और वाहन और अभियुक्त को जब्त करके गिरफ्तार करके इनको माननीय न्यायालय में पेश किया है, जहां उनके द्वारा इस पे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में को अभियुक्त को रखा गया है। लोहाघाट नगर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया की पहल रंग लाई। रविवार को व्यापारियों और पुलिस की बैठक में लिए गए फैसलों के बाद सोमवार से पुलिस एक्शन में दिखी। नगर के स्टेशन बाजार, डाक बंगला रोड, डिग्री कॉलेज रोड, नैनीताल बैंक और गांधी चौराहा, मीना बाजार चौराहा, अस्पताल रोड पर पुलिस ने अभियान चलाकर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को हटवाया। लाउड स्पीकर से वाहन स्वामियों और व्यापारियों को चेताया गया कि दुकानों के सामने और सड़क किनारे वाहन खड़े न करें। थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने साफ किया कि आज केवल चेतावनी दी गई है, कल से नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही स्कूल टाइम में 1 वे ट्रैफिक लागू रहेगा। ये सभी लोहाघाट भाइयों, लोहाघाट वासियों तथा व्यापार मंडल लोहाघाट तथा समस्त व्यापारी भाई लोहाघाटों घाट से अनुरोध है, हमारी जो है दिनांक 15 यानी कि इसी संडे को यानी कल की तारीख में हमारी व्यापारी भाइयों के साथ जो उनके संभ्रांत व्यापारी हमारे थे तथा संगठन के पदाधिकारी थे, उनके साथ मेरी तथा CO महोदय चंपावत की एक गोष्ठी हुई थी यातायात व्यवस्था को लेकर, जिसमें हमारा तय हुआ है उनकी मतलब व्यापारियों के द्वारा ही अवगत कराया गया है और अनुरोध किया गया है कि 1 वे का समय सुबह स्कूल टाइम में 8:30 से 9:30 रहेगा तथा सायं 2 से 3:30 बजे के मध्य रहेगा। तो सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या व्यापारी भाई हैं उस दौरान 1 वे का जो है आप नियमों का पालन करें। इसके अतिरिक्त हमारे जो व्यापारी भाई हैं जो अपनी बाइकों से आते हैं, वाहनों से आते हैं,
उन बाइकों के लिए एक निर्धारित स्थान तय किया गया है, जिसके संबंध में आपको अवगत करा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे लाउड स्पीकर के द्वारा, मेहरा जी के द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। समस्त व्यापारी अपने वाहन 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, उन्हें स्टेशन रोड से हटाकर नियत स्थान पर ही खड़ी करें। और यदि ऐसा ना करने के पर यदि आप लोग आदेशों का या निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो उस संबंध में आपके विरुद्ध यातायात के नियमों का पालन किया जाएगा, यातायात के नियमों के उल्लंघन में चालान किया जाएगा तथा आपको नोटिस भी भेजा जाएगा, जिसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है आर्थिक रूप से। और हमारा आपसे अनुरोध है कि जो व्यवस्था बन रही है इसमें आप सभी लोग सहयोग करें, ताकि अच्छी व्यवस्था बने और लोहाघाट का नाम भी आगे जाए कि हमारे जो है व्यापारी भाइयों के द्वारा और लोहाघाट की पब्लिक के द्वारा यातायात की व्यवस्था में बहुत सहयोग किया गया है और अच्छा लोगों में जनता में एक अच्छा संदेश पहुँचे। धन्यवाद। और ये कल तक का समय और है, कल के बाद इसे लागू करना है, और बल्कि मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आज से ही लागू करें। धन्यवाद। कार्रवाई तो 2-3 दिन से चली रही है कार्रवाई, जिसमें जैमर भी लगाए जा रहे हैं और क्रेन से भी टो किया जाता है और फिर उसके बाद उनमें चालान किए जा रहे हैं। और आज जो है हम डिग्री कॉलेज रोड में, कल भी हमने सूचना दी, आज भी सूचना दी और कल से हम उसमें कार्रवाई करेंगे डिग्री कॉलेज वाली रोड में। और उसके बाद आज ये नैनीताल बैंक और जो बड़ौदा बैंक है, इसमें भी बहुत भीड़ है कि लोगों का कहना है कि हमारे घरों से कोई एम्बुलेंस जाती है या कोई गाड़ी जाती है तो उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो आज सब लोगों को सूचित कर दिया गया है, यदि वो आज कल से वो लगाते हैं तो फिर उसमें हम चालानी कार्रवाई की जाएगी उसमें। और बाज़ार में जो भी हैं ग्राहकों को जो समय दिया गया है, उनके अलावा जो और गाड़ियां हैं व्यापारियों की, वो उनको जो है आज बिजली घर के सामने वहाँ पार्किंग की गई है और मीट मंडी में भी पार्किंग की गई है। इसके अलावा बाकी पूरे शहर में हमने जो है राउंड लगा रहे हैं। नहीं मानता है तो उसमें जो है हम MB एक्ट की धाराओं के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे। तो हमारी ये अपील है कि वो सहयोग करें, जिससे कि शहर जो है लोहाघाट शहर एक अच्छा शहर बने और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले। ये हमारी अपील है। धन्यवाद। उधम सिंह नगर के जसपुर में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की सख्त कार्रवाई। तराई पश्चिम वन विभाग के पतरामपुर रेंज में टीम ने हजीरों के पास पीका नदी में खनन कर रहे रेत से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर सीज कर दिया। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। वन विभाग का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ इसी तरह सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। रुद्रपुर के रेशमवाड़ी क्षेत्र में रहने वाले शकील अहमद साइबर ठगों के शिकार हो गए। ठगों ने उनके खाते से करीब 49,700 रुपए उड़ा लिए। शकील की पत्नी के मोबाइल पर आए कॉल को उनके बेटे ने रिसीव किया। उसके बाद धीरे धीरे खाते से रकम कटती गई। सूचना मिलते ही शकील साइबर क्राइम चौकी पहुंचे, जहां SSP मणिकांत मिश्रा मौजूद थे। SSP ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर इंस्पेक्टर को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिकायत दर्ज कर 1930 नंबर पर कंप्लेंट रजिस्टर कराई। पुलिस ने अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक पर भरोसा ना करें, तुरंत 1930 पर सूचना दें। नाम क्या तुम्हारा? नाम शकील अहमद। मेरे घरवाले के नंबर पे फ़ोन आया और उसके नंबर पे किसी का कॉल आई। उसने कहा लड़के की बात कराई तो लड़के से बात हुई तो लड़के से उसने पैसे डलवा लिए। कहा तुम्हारे पापा का ये है वो है, हमने पैसे डलवा लिए लड़के से हमारे 49,700 कुछ रुपए। रेशमवाड़ी के रहने वाले हैं, दूधिया नगर रेशमवाड़ी। मैं कंपनी में काम करता हूँ सुटकुल में। हम सर्वल इसमें आए तो साइबर हेल्पलाइन में। तो वहाँ पे कंप्लेंट कर दी गई? हाँ, कंप्लेन कर दी गई। चंपावत जिला मुख्यालय में जिले के 28वें स्थापना दिवस को भव्य रूप से मनाया गया। चंपावत विकास संघर्ष समिति ने मोटर स्टेशन में कार्यक्रम आयोजित कर केक काटा और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। समिति ने कहा कि यह दिन चंपावत वासियों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। 15 सितंबर 1997 को लंबे संघर्ष के बाद चंपावत को जिला का दर्जा मिला। स्थापना दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि जिले के विकास और सामूहिक जिम्मेदारी का स्मरण भी है।
आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारा ये जनपद चंपावत 29वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि चंपावत विकास संघर्ष समिति ने इस जिले की मांग 97 सन से 5-7 साल लगातार इसमें बड़ा संघर्ष किया। इस संघर्ष के बदौलत जो है 15 सितंबर 1997 को हमारे चंपावत जिले की घोषणा बहन मायावती जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, उनके द्वारा की गई हमारी जो न्यायोचित मांग थी उसे पूरा करके चंपावत जिले का गठन हुआ। और हमें बहुत विश्वास था कि जिला बनने के बाद हमारे जनपद की इस जिले की कायाकल्प होगी। बहुत सारे विकास कार्य हुए और इस बीच में बहुत सारे कार्यकलाप अधूरे भी रहे। जनता जो हमारी संघर्ष समिति की बहुत पुरानी मांगें थी कुछ मांगें अधूरी रह गई, जिनके लिए संघर्ष समिति चंपावत विकास संघर्ष समिति हमेशा आंदोलनरत है। चंपावत जिले बनने से पहले से भी चंपावत विकास संघर्ष समिति जिले की मांग को लेकर के, यहाँ के विकास के मुद्दों को लेकर के आंदोलन करते आई है और इन मांगों को उचित रुद्रपुर में विधायक शिव अरोरा ने आवास विकास पुलिस चौकी से शिव मंदिर से होते हुए अटरिया मोड़ तक 1.2 किलोमीटर लंबे सीसी मार्ग का लोकार्पण किया। करीब 1.62 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस सड़क का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया गया। विधायक शिव अरोरा ने बताया, यह मार्ग पिछले 12 सालों से अधूरा पड़ा था, जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्वीकृति दिलाकर पूरा कराया। सड़क बनने के बाद क्षेत्रवासियों ने विधायक का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और कहा, अब बरसात के दौरान गड्ढों और जल भराव से निजात मिल जाएगा। आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं और जिस तरीके से लोगों की मांग रहती है, आप विधायक जी उनकी बातों पे खरे उतरते हैं। लोग आप पे इसलिए विश्वास करते हैं। आज सीधी सड़क का जो निर्माण हो गया, आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आप कितनी शानदार सड़क बनी है यहाँ पर। और अगर आप इससे 1 साल पहले यहाँ आते, यहाँ गड्ढे थे। गड्ढे क्या मतलब, लोग सड़क में गड्ढे ढूंढते थे, गड्ढे में सड़क थी, इतनी दुर्दशा थी। यहाँ लोग निकल, ये टुक टुक जा रहे हैं, देखिए बच्ची हमारी जा रही है, ये टुक टुक यहाँ चलने की स्थिति नहीं थी। टुक टुक पलटते थे, स्कूटी पलटती थी। और साथ ही साथ बरसात के मौसम में घुटनों घुटनों पानी भरा होता था, एक्सीडेंट होते थे। और ये सड़क लगभग 15-16 सालों से बहुत दुर्दशा की स्थिति में थी। तो यहाँ के लोगों ने मांग रखी, यहाँ के हमारे पार्षद राजेश सग्गा जी और यहाँ के जितने भी लोग थे, उन सब लोगों ने मांग रखी। और जब मैंने कहा कि सड़क को हम बनाएंगे, उन्हें विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था पुराने वाले जनप्रतिनिधि की तरह ही विधायक जी घोषणा करेंगे और हम पीछे पीछे भागते रहेंगे। और ये सड़क चूंकि 15-16 साल पहले ही नहीं बनी, तो फिर नहीं बनेगी। लेकिन रुद्रपुर में ईट राइट इंडिया अभियान के तहत मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड की पहल पर कार्यक्रम में फूड फोर्टिफिकेशन, फूड सेफ्टी, हाइजीन और ओबेसिटी पर प्रशिक्षण दिया। विशेषज्ञों ने बताया कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि, कुपोषण और बीमारियों से बचाव में फोर्टिफिकेशन सबसे कारगर उपाय है। साथ ही F+ चिन्ह वाले उत्पाद खरीदने की लोगों से अपील की गई। प्रशिक्षण में संतुलित आहार और मोटापे पर जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की ट्रेनिंग से समाज में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। स्मरण कराता है जो सर ने जो मिलावट की बात करी है, तो इसमें एक तो FSSAI की बुक है डार्ट अडल्टरेशन रैपिड टेस्ट, जो कि आप घर में कर सकते हैं। करीब 50 से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर घर में टेस्ट करने के बारे में बताया गया है। और बहुत आप लोग को बहुत प्रसन्नता होगी कि उत्तराखंड में आपके जो डिप्टी कमिश्नर हैं गणेश खंडवाल जी, उन्होंने उसका हिंदी रूपांतरण किया है, तो आपको वो हिंदी में भी किताब मिल जाएगी। इसके अलावा समय समय पर FSSAI सर्वेलेंस करती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, जिसमें कि सैंपल्स उठाए जाते हैं और टेस्टिंग होती है, तभी वो मिलावट का पता चलता है। बाकी ये बोलेंगे, अगर किसी को पता चलता है कि कहीं कोई मिलावट हो रही है, तो उनका एक टोल फ्री नंबर है, उनका ईमेल ID है सरकार का, तो आप वहाँ पर भेजिए, वहाँ से कार्यवाही होती है। देखिए, ये जो कार्यशाला है, ये एक तरह का जो ईट राइट इंडिया अभियान है, उसके तहत लोगों में खाद्य सुरक्षा को लेकर के और जो भोजन से होने वाली बीमारियां या कुपोषण के चलते जो रोग हो रहे हैं, उस पर कैसे रोकथाम लगाई जा सके या हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, उस दिशा में एक अभिनव प्रयास है FDA उत्तराखंड का। और
हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो समाज के उस तबके में जाके काम करते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग जो है कुपोषण का शिकार हैं, और या जहाँ पे जो है मध्याह्न भोजन योजना या आपका जो है ICDS के तहत फूड जो दिया जाता है, तो उसको लेकर के कैसे जो है ये कुपोषण से ओवरकम हम लोग कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें या हम उत्तराखंड की बात करें, एनीमिया, खून की कमी अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और ये कई बार जो है कई सर्वे में भी निकल के आया है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स आप देखते होंगे कि वो जो है टेक अवे राशन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जो गर्भवती महिलाओं को, या ऐसी महिलाएं जो स्तनपान कराती हैं, तो उसमें कैसे जो है पोषण सुनिश्चित हो सके, उसके लिए इनको आज ट्रेनिंग दी जा रही है। और अभी तक जो है प्रदेश के अंदर ये तीसरी कार्यशाला है। इससे पहले हम लोग देहरादून में, हरिद्वार में लगभग जो है 500 आशा और आंगनवाड़ी वर्कर भोजन माताओं को जिसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उधम सिंह नगर में ये कार्यशाला जो है आज से कई साल पहले आयोजित की गई थी, पुनः हम इसको कर रहे हैं। और हमारा जो इसका उद्देश्य ये है कि हम इन्हीं में से कुछ लोगों को मास्टर ट्रेनर डेवलप करेंगे, जो अन्य आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को जो है उनको सिखाएंगी कि कैसे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। और इसके अलावा जो है सरकार की जो विभिन्न स्कीम है जिनके द्वारा जो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है आम जनमानस को, उसमें कैसे जो है वो लोग उस भोजन को ग्रहण करके कैसे कुपोषण से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कार्यशाला का सार्थक सिद्ध होगी। जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ईट राइट इंडिया अभियान के तहत, ये फूड सेफ्टी के तहत एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में तथा फूड न्यूट्रिशन के बारे में। इनके जो है इस प्रशिक्षण में जो है हम मास्टर ट्रेनर भी तैयार करेंगे, ताकि जो है ये अपने जनपदों में अन्य आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है प्रशिक्षित कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, अन्य लोग हैं जिनको जो है टेक होम राशन के तहत जो है राशन वितरित किया जाता है, तो उस राशन की गुणवत्ता, उसके रखरखाव और बच्चों को उसके पौष्टिकता के बारे में पता चले और उनको पौष्टिक जो भोजन है उनको उपलब्ध हो सके। ये कार्यक्रम जो है पूरे उत्तराखंड में ही चल रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है कुमाऊं के उधम सिंह नगर से आज हो रही है।
पंचायत एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा शुरू हो गया। नगर निगम की ओर से महिला हाट बाजार, बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन बेडिंग जोन में किया गया। उद्घाटन महापौर विकास शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत और मुख्य अधिकारी दिवेश सासनी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई और साथ ही बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। चिकित्सा शिविर में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की गई। दुर्गेश यही करेंगे उन सबका चिन्हांकन करके। के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है। उसके अवसर पर हमने यहाँ वेंडिंग जोन में आज सफाई व्यवस्था रखी थी और इसके साथ ही हमने अभी डीडी चौक, इंदिरा चौक, यहाँ पर भी सफाई हमारा चलेगा। इसके साथ ही जसपुर से लेके खटीमा तक जो NH है उसको भी साफ करने का विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें लालपुर से लेके दानपुर तक नगर निगम रुद्रपुर के जिम्मे में आया है। 8 स्थानों से हमने कूड़ा हटाना है और आज यहाँ पर हमने जो हमारे प्राइवेट मित्र हैं उनको हेल्थ की किट भी बांटी है और हमने एक कंबल भी उनको दिया है। महिलाओं के लिए हाट बाजार हमने लगाया है और साथ ही यहाँ पर जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडिंग योजना है उसका भी हमने यहाँ आज कैंप लगाया है। जो उसमें लोन लेना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी हमने कैंप लगाया है। तो आज विभिन्न योजनाओं के साथ हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जिस प्रकार से वो शेर की तरह पूरे उत्तराखंड में घूम घूम के उत्तराखंड की रक्षा कर रहे हैं, जैसे माता का शेर चलता है वैसे धामी जी चल रहे हैं और हम सबका भी साथ देते हैं, हमें उनका मार्गदर्शन मिलता है। उनकी बदौलत ही हम लोग यहाँ अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो मैं श्री हरि से, माँ दुर्गा से, महादेव से, बाबा बद्री केदार से, माँ गंगा से ये प्रार्थना करता हूँ उन्हें स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें और वो ऐसे ही उत्तराखंड की सेवा करते रहें, उत्तराखंड को नंबर 1 बनाएं और यहाँ की जनता उन्हें ऐसे प्यार करती है, आगे भी करती रहेगी। और उन्होंने चाहे युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, महिलाओं हो, सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं पुनः अपनी नगर निगम की टीम के माध्यम से हमारे सारे पार्षदगण, हमारे सारे यहाँ के नेतागण, सबकी तरफ से पुनः उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वच्छता की तरफ बहुत ध्यान रहता है। उसी उपलक्ष्य में हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जितने हमारे नगर निकाय हैं, जितने हमारे रूरल लोकल बॉडीज हैं, हम सब लोगों के द्वारा एक प्लान बनाया गया है कि जो भी हमारे लेगेसी वेस्ट साइट्स है और जो भी हमारे ऐसे स्थान है जहाँ पे काफी समय से कूड़ा रहता है, उन सबका चिन्हांकन करके हम लोगों ने उनका सफाई प्लान बनाया है ताकि आने वाले समय में ना वहाँ कूड़ा रहे और हमारा पूरा शहर और हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट साफ सुथरा रहे। तो उसी आवाज में आज हम लोगों के द्वारा यहाँ से कार्यक्रम शुरुआत की गई है। इसी तरह हमारे पूरे जिले में जगह जगह पे नगर निकाय हो, चाहे वो हमारे ग्राम पंचायत हो, उन सभी जगह हमारा सफाई अभियान आज चलाया जा रहा है और ये निरंतर चलाया जाएगा और आने वाले समय में कोई भी लेगेसी वेस्ट भी ना रहे और एक उसकी पूरी व्यवस्था के ऊपर हमारा काम किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन हर वर्ष युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि हम इसको सादगीपूर्ण, क्योंकि राज्य में कई जगह आपदा भी आई हुई है, उनकी संवेदनाएं लोगों के साथ रहती है, तो इसी के निमित्त आज हम नगर निगम क्षेत्र में आज माननीय हमारे महापौर विकास शर्मा जी के नेतृत्व में एक वृहद स्वच्छता कार्यक्रम का अभियान के तहत आज हम सभी यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित हैं। जनपद उधम सिंह नगर के पतरामपुर गांव में 2 दिन पहले ग्राम प्रधान हरिओम सिंह पर मंदिर कमेटी का बैग चोरी करने का आरोप लगा। आरोप के बाद गांव में नाराजगी फैल गई, लेकिन पंचायत में ग्रामीण प्रधान के समर्थन में खड़े दिखे। पंचायत में गांव के सभी निवासी मौजूद रहे। ग्राम प्रधान हरिओम सिंह के अनुसार मंदिर कमेटी विवाद के चलते उन्होंने कोषाध्यक्ष से बैग लिया था, लेकिन तभी कुछ लोग बैग छीनने आए। बैग में पैसे नहीं थे और आरोप झूठे हैं। पंचायत में बुजुर्गों ने भी घटना की पुष्टि की और कहा कि आरोप लगाने वाले पक्ष ने गलती मानने से इनकार किया है। कोषाध्यक्ष थे तो उनसे मैंने बैग मांगा कि भैया बैग दे दो, तो उन्होंने बैग दे दिया मुझे
और बाद में 2 व्यक्ति आते हैं, मेरे से बैग छीनने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसमें ऐसा उनका कैश वाला जो पैसे वाला सिस्टम है कुछ नहीं था उसमें। यहाँ पे हमारे मतलब कमेटी है, चामुंडा मंदिर की कमेटी है, तो उसमें मतलब आपस में गाँव ग्रामीणों में विवाद होने वाला था। तो इस कारण मैंने जो हमारे कोषाध्यक्ष थे उनसे बैग लिया है। उन्होंने तहरीर दी है हमारी पुलिस चौकी पतरामपुर में। तो हमारी पब्लिक से आप पूछ सकते हो कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। पब्लिक तो ये पब्लिक पूरी हमारी सपोर्ट में, जितनी भी आप देख सकते हो पूरी पब्लिक विरोध में कि हमारे प्रधान की छवि खराब करने के लिए ये निर्णय लिया था उन्होंने। मगर मैं अपनी पब्लिक का निर्णय लास्ट निर्णय है, बस जनता जनार्दन। झूठा झूठ का आरोप होगा। यहाँ शायद इतनी पब्लिक थी, कह रहे रुपए लेकर 2 लाख दीवार कूद कर भाग गए, वो भाग गए। मैं बुढ़ा आदमी, मेरे सामने कोई एक ही आदमी निकल कर भाग कर दिखावा। मिस्टर नहीं पकड़ा जाएगा, मैं किसी रोल मचा कर पकड़वा लूँगा। जो नहीं पकड़वाया प्रधान को इन्होंने। सामने की बात है, बैग हमने खुद देखा। निर्णय तो भाई मान ही ना रहे अपनी गलती, भाग जहाँ पंचायत में आ ही नहीं रहे। कल पंचायत करी, कल भाग गए। आज करी, आज नहीं भाग गए। जब हम साथ हैं तो हम भागेंगे कि हम तो यहाँ खड़े होंगे। जब चोर हैं तो हम तो भाग जाएंगे। कार्रवाई होगी। हल्द्वानी में वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की शिकायत पर पुलिस ने 8 CSC केंद्र सीज कर दिए। जांच में पाया गया कुछ केंद्रों पर सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे थे। रजिस्टर मेंटेन नहीं थे, रेट लिस्ट नहीं लगी थी और CCTV कैमरे भी नहीं थे। वनभूलपुरा थाना प्रभारी सुनील कुमार के नेतृत्व में 5 टीमों ने सघन जाँच की। कुल 19 केंद्रों की जाँच में नियमों का पालन न करने वाले 8 केंद्र बंद किए गए। पुलिस ने सभी संचालकों को निर्देश दिया कि वे नियमों के अनुसार ही सेंटर चलाएं। कुछ दस्तावेज जब्त कर जांच के लिए मजिस्ट्रेट को सौंपे गए। देखिए, वनभूलपुरा क्षेत्र में अक्सर ये शिकायतें आ रही थी कि कुछ फर्जी गवर्नमेंट्स डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं। शिकायत पर हमने कुछ सेंटरों को चिन्हित किया। इसमें 5 टीमें बनाई गई। 19 सेंटरों पे छापे मारे गए, जिनमें से 8 में अनियमितताएं पाई गई और उन्हें सील किया गया। इसमें हमने संबंधित मजिस्ट्रेट्स और विभाग को भी हमने शामिल किया है। उनको हम एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और जो भी इसके नोडल हैं, जो इनको ऑपरेट करते हैं, या जो भी गाइडलाइंस का अगर कोई वायलेशन है तो वो भी इस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर विशेष तहसील दिवस का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारी स्टॉल पर मौजूद रहे और बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ सांसद अजय भट्ट ने किया। शिविर में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा और प्रमाण पत्र बनाने जैसी सेवाओं के साथ फरियादियों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। टेलीफोन से 1962 हर प्रकार की योजनाएं, चाहे ग्रामीण विकास की हो, सड़क परिवहन की हो, या हमारा फिशरी का हो, या हमारा पशुपालन विभाग का हो, कृषि विभाग हो, कोई विभाग नहीं छोड़ा है, स्वास्थ्य विभाग हो। जितनी भी हमारे योजनाएं हमारे विभागों द्वारा चलाई जाती हैं, कई लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के दिन उन सब योजनाओं को आज बृहद तरीके से समझाया गया। जैसे कई लोगों को पता ही नहीं था 1962, हिंदी में हम 1962 बोलते हैं। 1962 मतलब याद रहेगा सबको कि चाइना वार हुआ था, तो वैसे भी याद रहेगा। हम अगर 1962 डायल कर देंगे 1962 अगर डायल करेंगे तो आपको उधर से आवाज आएगी, कहाँ बोल रहे हैं, क्या है, क्या परेशानी है। आपको अपनी परेशानियां बतानी होंगी कि हमारी गाय बीमार है, हमारा भैंस बीमार है, या फिर हमारा घोड़ा गिर गया है, कहीं पर गाय गिरी हुई है, या बैल गिरा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है, या घर में कुत्ता बीमार है, तो देन एंड देयर उसी समय आपके पास गाड़ी आएगी। जैसे 108 आ रही है इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए, हम सब के लिए, वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था कर दी है कि जानवरों के लिए भी तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐसी जानकारियां भी यहाँ पर मैं स्वयं उपस्थित रहा हूँ। एक एक चीज की जानकारी विभागों ने दी। जो बात छूट जा रही थी बीच बीच में मैं याद दिला रहा था कि ये भी स्पष्टीकरण जनता को बताइए। इस हिसाब से आज जो पूरे प्रदेश भर में ऐसे कैंप लगाए गए हैं, ये बहुत ही यूजफुल रहे हैं और जनता के प्रति ये एक किस्म से मार्गदर्शक का काम किया है इन्होंने। कुछ बातों का पता नहीं होता है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करने वाला हूँ
कि बेर ऐसे कैंप लगाएं और बाद में भी हम लोग 2 महीने में 3 महीने में जनप्रतिनिधियों के बीच में ये कैंप लगने चाहिए, ताकि जनप्रतिनिधियों के द्वारा नीचे की जनता तक सरकारी योजनाएं पहुंच सकें और उसका लाभ ले सकें। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर संकल्प सेवा धरनी फाउंडेशन ने 2.5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया। दौड़ का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, ब्लॉक प्रमुख रविंद्र राणा और मुख्यमंत्री की माताजी विश्वनाथ देवी ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ में लगभग 500 धावकों ने भाग लिया। महिला अंडर 14 में अंकिता बोरा ने पहला स्थान, दीक्षा मेहरा ने दूसरा और जानवी रॉय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालक अंडर 14 में दीपांशु बोरा पहले स्थान पर रहे, मनन जोशी दूसरे और साहिल सिंह तीसरे स्थान पर। सीनियर वर्ग में रामबाबू वर्मा, कमल बिष्ट और कुणाल बोरा विजेता रहे। सभी विजेताओं को फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा कैंप कार्यालय में रक्तदान शिविर, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, हवन यज्ञ, वृक्षारोपण और स्वच्छता एवं नशा मुक्ति संकल्प कार्यक्रम आयोजित किए गए। जन्मदिन हम सब लोग यहाँ पे उत्साहपूर्ण मना रहे हैं तरीके से, और क्योंकि हमें ये आज क्योंकि प्रदेश में आपदा भी आई थी, इसके लिए हमने इसको सादगीपूर्ण तरीके से मनाने का प्रयास किया है। और इसी के संदर्भ में आज सेवा संकल्प धारणी जो फाउंडेशन है हमारा, उसके तत्वाधान में आज हमने एक मैराथन कराई है और रक्तदान शिविर लगाया है और बच्चों को यहाँ पे पुरस्कृत करने का हमने आयोजन रखा है। और ये संकल्प लिया है सब लोगों ने कि हम प्रदेश को, देश को स्वच्छता जो अभियान माननीय मोदी जी का है उसको आगे बढ़ाएंगे। और ये पूरा 15 दिन का जो 2 अक्टूबर तक का कार्यक्रम सेवा पखवाड़े के रूप में बनाने जा रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को हमारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं आज के दिन। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है, जिसमें तमाम आपने देखा होगा क्षेत्र के सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया और उनको हम सभी लोगों के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। और हम सम्मानित पत्रकारों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया है और आप सब लोगों का भी हम सम्मान करते हैं। और आप लोगों के ही वजह से ये कार्यक्रम सफलता को चूमते हैं और आप लोगों के माध्यम से हम लोग इस प्रोग्रामों को जनता तक ले जाने में भी सफल होते हैं। तो आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, ऐसे मौके पर और आज मुख्यमंत्री जी जन्मदिन है, क्या कहना चाहिए? आज हमारे प्रदेश के यशस्वी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन के अवसर पर और यहाँ पर सभी यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चों द्वारा मैराथन दौड़ का कार्यक्रम हुआ। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की माता जी आज इस कैंप कार्यालय में आई और सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों और यहाँ के सभी हमारे आए हुए एक बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया गया है, उसका आयोजन भी हुआ और रक्त शिविर का भी कार्यक्रम हुआ। तो यहाँ सभी लोग बड़े उत्साह और खुशी के साथ आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया है। हल्द्वानी मंडी समिति से बागेश्वर के आपदा प्रभावितों के लिए राहत सामग्री रवाना की गई। मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू के निर्देशन पर 200 राशन किटों को मंडी समिति की प्रशासक ऋचा सिंह और सचिव दिग्विजय सिंह देव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के क्रम में मंडी परिषद की तरफ से आज बागेश्वर जनपद में जो हमारे आपदा राहत सामग्री का ये ट्रक यहाँ से रवाना किया गया है, जिसमें 200 किट है जो इन जगहों के लिए यहाँ से भेजी गई है। देखिए, जो वहाँ पर प्रशासन है उसके साथ सामंजस्य करके ये आपदा राहत सामग्री भेजी गई है, जो वहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें वितरित की जाएगी। इस किट में जो भी राशन की सामग्री है, आटा है, दाल है, चावल है, चीनी, जो भी प्रारंभिक रूप से आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उनका ये किट उस रूप में तैयार किया गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 50वें जन्मदिन पर रुद्रपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया।
उनके दीर्घ आयु की कामना की। भाजपा विधायक शिव अरोरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर में 5 मंदिरों में हवन यज्ञ किया। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को फल वितरित किए। देखिए, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी युवा हैं, ऊर्जावान हैं और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड भारत का श्रेष्ठ राज्य बन रहा है। उनके द्वारा देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के विरुद्ध भी निर्णायक प्रहार किया गया है। कठोरतम धर्मांतरण विरोधी विधेयक, समान नागरिक संहिता जैसे कानून एक नजीर की तरह उन्होंने पूरे देश के सामने की है। पूरा प्रदेश इस समय बहुत ही प्रसन्न है। यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर जी के लिए शुभकामनाएं दे रहा है। उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी यश कीर्ति के लिए ईश्वर उन्हें शक्ति दे इस देवभूमि की सेवा करने के लिए। तो पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ता बंधु, आमजन बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम मना रहे हैं और आज रुद्रपुर में भी इस 5 मंदिर में सभी कार्यकर्ताओं के साथ बड़े उत्साह के साथ हवन यज्ञ मनाया गया। अभी हम गौ सेवा का कार्यक्रम करने वाले हैं। फिर जो हमारे मरीज लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनमें फल वितरण का कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन इस रुद्रपुर में यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मोत्सव पर किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बड़ी गौरव की बात है, एक सामान्य कार्यकर्ता को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस हम लोग सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज जगह जगह ब्लड कैंप लग रहे हैं। आज हमने यहाँ पे और पूरे जिले के अंदर मुख्यमंत्री की दीर्घायु के लिए उनसे प्रार्थना की है और यशस्वी रहें और इस प्रकार वो प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की और देश की सेवा करते हैं। जनपद में और कौन अभी आज खटीमा के अंदर एक बहुत बड़ी मैराथन दौड़ थी, प्रारंभ करके आ रहा हूँ सुबह 7 बजे से। उसके बाद सितारगंज में, नानकमत्ता में, किच्छा में, सब जगह फल वितरण के कार्यक्रम, बच्चों को ड्रेस के कार्यक्रम, हवन पूजा, ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं।